यूसीएल को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इस टाइम माहौल गर्म चल रहा है। आधार यूसीएल, जिसको देखो मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, मुझे यूसीएल आईडी चाहिए, मुझे यूसीएल आईडी चाहिए। और जिन लोगों के पास यूसीएल आईडी है वो लोग परेशान हैं कि हमारा कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कि क्योंकि खाली ये मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है। तो अपना जिनके पास है तो उनका खैर अपना अलग मसला है कि क्यों नहीं काम आ रहा है, वो तो प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास तो आईडी भी नहीं है, बंद हो गई है, लेकिन मेरे पास आज भी काम आ रहा है सच में, क्योंकि मैंने प्रमोशन इस टाइप का किया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी से अवेयर रहता हूँ मैंने गूगल पे अपडेट कर दिया था, अपडेट कर दिया था पूरा मैंने गूगल पे। आज ही मेरे पास इंक्वायरी आती हैं तो खैर मैं वो अपडेट करा देता हूँ। एक है जानने वाला, उसके आधार सेंटर है, तो मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो काम मेरा चल रहा है आज भी, मशीन बंद हो गई तो क्या, लेकिन मेरा काम चल रहा है एक नंबर से, जेन्युइन काम से। कोई 2 नंबर की आईडी में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्लियर कर दूँ। कोई ये मुझसे ना कहते कि भाई आपने तो कैसे कर रहे हैं, तो मैं कहीं भेज देता हूँ, उसकी आधार की आईडी चल रही है तो मैं वहाँ भेज देता हूँ, वहाँ से उसका आधार वाला काम हो जाता है। बहरहाल, जो आज इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपको अगर यूसीएल लेना है, देखो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, यूसीएल और आधार ठीक है, है तो एक ही चीज, बट यूसीएल जो है वो सिर्फ अपडेट क्लाइंट लाइट है, मतलब कि उसमें सिर्फ आपको मोबाइल नंबर अपडेशन का है और एड्रेस का अपडेशन है। और फुल आधार वाली जो आईडी, जिसे ईसीएमपी कहते हैं, आधार वाली आईडी जो है ईसीएमपी कहते हैं, वो फुल आधार वाली होती है, मतलब उसमें पूरी आपको बायोमेट्रिक किट मिलती है और बड़ा सा आपको एक जगह मिल जाती है, सरकारी अस्पताल, बैंक, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस है, या बीएसएनएल का ऑफिस है। अब तो बीएसएनएल का ऑफिस जो होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड वाला जो ऑफिस है, वहाँ पर भी ये आईडी है, मतलब वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारे लखनऊ में यहाँ पर जो बीएसएनएल का ऑफिस है, वहाँ पर भी आधार की आईडियाँ चला रहे हैं। तो आप एक बार ट्राई कर लो अपने जगह पे, क्योंकि बीएसएनएल अपने यहाँ सेंटर पे आईडी लगवा रहे हैं। तो आपको अगर यूसीएल वाला काम करना है तो उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको कि यूसीएल की आईडी आपको कैसे मिलेगी, वो पूरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा उसको वीडियो पे ध्यान देना और समझना थोड़ा। तो सबसे पहला जो काम है, देखो स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर है और वो मैं पूरा बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो काम है, यूसीएल लेने के लिए आपको पास सीएससी की आईडी होनी चाहिए। सीएससी की आईडी जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। ये सब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये जेन्युइन तरीका है एक नंबर की आईडी लेने के लिए, ठीक है। आप पास यूसीएल की आईडी लेने के लिए सीएससी होना चाहिए। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर वाली आईडी जो होती है वो होनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी उसका वीडियो भी दिया गया है, मैंने बता दिया पूरा कि एक टेक का एग्जाम देना होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सीएससी के लिए अप्लाई करोगे। सीएससी का अप्लाई करने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह से आप लोग बातचीत करिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये होना चाहिए कि आप पास पहला तो सीएससी होना चाहिए, दूसरा आप पास बैंक बीसी होना चाहिए। बैंक बीसी जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं कि बैंक करस्पॉन्डेंस कहते हैं उसे। बैंक बीसी मतलब बैंक वाली आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है। बैंक वाली आईडी होनी चाहिए, वो भी सीएससी से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन लोगों के पास सीएससी तो है पर उन्होंने बैंक वाला काम जो है वो कहीं और से ले लिया है, मतलब अदर ओपन सोर्स से ले लिया है पैसे दे करके। तो उन लोग के पास यूसीएल नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि आप लोगों ने अदर से ले लिया है। आप पास बीसी होना चाहिए सीएससी की तरफ से, ठीक है। पहला सीएससी हुआ, दूसरा बैंक बीसी हुआ। बैंक बीसी होने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास कम से कम नहीं तो ट्रांजैक्शन अच्छे हों। आपका जो सीएससी की जो आईडी है उसमें ट्रांजैक्शन अच्छे हों। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ट्रांजैक्शन आप ना करते हो और आपको सीएससी मिल जाएगी, क्योंकि बैंक बीसी मिलने में ही आपकी थोड़ी छींकें आ जाएंगी। बैंक बीसी आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं। बैंक बीसी के लिए वो आपका पहला बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपके ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे। उसके बाद यूसीएल के लिए भी कंडीशन ये होती है कि आपके पास ट्रांजैक्शन अच्छे होने चाहिए, मतलब कि जो सीएससी में जो सर्विस दी गई है, मतलब कि आधार छोड़ करके, कोई आधार का तो अलग मामला है, पैन कार्ड, लेबर कार्ड और आपका बिजली का बिल, टिकट, बहुत सी सर्विसेज हैं मेन। जैसे अगर आप चाहते हो कि रिचार्ज वगैरह काम जो होता है
तो डेली बेसिस पे, मतलब आपके महीने के कम से कम 250-300 ट्रांजैक्शन होने चाहिए सीएससी से। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अमाउंट से मतलब नहीं होता कितना अमाउंट का कर रहे हो, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन जो होता है वो आप शुरू कर दो। मोबाइल रिचार्ज वाला ऑप्शन उसमें है सीएससी में, आप मोबाइल रिचार्ज शुरू कर दो उसमें, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग रिचार्ज करवाते हैं। मोबाइल रिचार्ज है, पैन कार्ड है, टिकट वाला काम है, टिकटिंग वाला काम काफ़ी चलता है, वो है, लेबर कार्ड है, बहुत से ऐसे हैं कि आप उससे सीएससी से कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा काम क्या है कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन होने के बाद जब आपको लगे कि आपके ट्रांजैक्शन काफ़ी हो गए, उसके बाद चौथा स्टेप होता है, आपको गूगल खोल करके यहाँ पर देखिए, देखिए मैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, यूसीएल रजिस्ट्रेशन। यूसीएल रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर खोलना है। अगर आपका यूसीएल रजिस्ट्रेशन खुल रहा है, ये देखिए नहीं खुला है आज तक, होगी साल भर हो गया है, आज तक इसका रजिस्ट्रेशन खुला ही नहीं यूसीएल का। तो यूसीएल रजिस्ट्रेशन अगर नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये काम करना है, कंसेंट फॉर्म होता है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है कंसेंट फॉर्म के ऊपर, वहां से जा करके आपको कंसेंट फॉर्म निकालना है। कंसेंट फॉर्म का प्रिंट निकाल करके उसमें सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट लगा करके आपको लखनऊ का जो मेन है ऑफिस है आधार वाला, सीएससी का ऑफिस है, वहां पर आपको डाक के जरिए भेजना है। इसी बीच में एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें आधार क्या NSEIT सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आधार का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। मैंने अभी चौथा पांचवा वीडियो मेरा आया था, उसमें मैंने बताया था कि रीसर्टिफिकेशन वाला देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो देख लो जा करके। रीसर्टिफिकेशन वाला एक था, ये उनके लिए था जो लोग आधार का काम कर रहे हैं। अगर आप नया चाह रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा आधार वाला। तो इसी बीच में सीएससी के आईडी और बीसी के बीच में आप अपना आधार वाला एग्जाम भी दे देना, तो उसमें सुपरवाइजर या जो भी आपको मिले वो ले लेना, एग्जाम देना पड़ता है। NSEIT वाला वेबसाइट जा करके वहां से जाके आप एग्जाम दे लोगे, कंसर्न फॉर्म के साथ वो अटैचमेंट लगता है। ठीक है, कंसर्न फॉर्म के साथ वो अटैचमेंट लगता है, वहां पर जा करके आप उसको स्टेपल करोगे, मतलब कि आप कंसर्न फॉर्म भर दोगे, उसके पीछे अपना आधार, अपना कंसर्न फॉर्म, अपना सीएससी का सर्टिफिकेट और अपना डॉक्यूमेंट 3-4 होते हैं, वो मैंने कंसर्न वाले वीडियो में बता दिया है पूरा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगा के भेजना है, कैसे भरना है, तरीका मैंने पूरा बताया है उसमें। तो वो वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, फॉर्म ऐसे ही है, कंसर्न फॉर्म वैसे ही है, फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप जा करके उसको ध्यान से देख लेना कि फॉर्म कैसे भरा गया है, क्या क्या भरना है। और दोनों फाइलें मैंने दे दी, उसमें डेमो फाइल भी दे दी है और ओरिजिनल फाइल भी दे दी है, वो निकाल करके आपको बाई पोस्ट, ये याद रखना, बाई पोस्ट आपको लखनऊ के सीएससी का ऑफिस भेजना है। आधार उसमें लिखा है मैंने पूरा एड्रेस गोमती नगर का, आपको वहां भेजना है। वहां भेजने के बाद फिर आपको चुपचाप बैठ जाना है। ठीक है, फिर बता दूं पूरा, सीएससी आईडी, बैंक बीसी, फिर आधार सर्टिफिकेशन, कंसर्न फॉर्म को आपको भेज देना है। ठीक, और ट्रांजैक्शन वगैरह करने, ये सब पूरे स्टेप्स होते हैं। ये करने के बाद आप वहां से आप छोड़ दोगे, उसके बाद लक्ष्मी मैडम को मेल डाल दोगे, मैम मतलब आई ड्रॉप माई कंसर्न फॉर्म टू योर सीएससी डिपार्टमेंट, प्लीज प्रोवाइड मी आधार क्रेडेंशियल एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन सीएससी एंड माई ट्रांजैक्शन इज दिस। जो आप लिखना चाहो लिख दो, हिंदी में लिख दो, कोई कसम नहीं कि इंग्लिश में लिखो। आप लिख सकते हो कि मैम रश्मि मैम को कि मतलब मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया, सीएससी मेरे पास है और मैंने ट्रांजैक्शन मेरा महीने का इतना है, मेरे पास बैंक बीसी भी है, मैं बैंक बीसी से भी काम करता हूँ, मैम प्लीज़ आप मुझे यूसीएल की आईडी प्रोवाइड कर दिए, मैंने कंसर्न फॉर्म अपना जो है वो डाक के जरिए भेज दिया है। उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है सिर्फ वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। यकीन मानो, कंसर्न फॉर्म भेजने के बाद मैंने 6 महीने 8 महीने सिर्फ वेट किया था, कुछ नहीं किया था। हाँ, बीच में भले आप 2-3 महीने में एक मेल डाल दो रिमाइंडर के लिए कि उनको रिमाइंड रहे कि हाँ ये भी लाइन में है, तो आपको सिर्फ सब्र करना है। सब्र करने के बाद आप पास ऑटोमेटिक क्रेडेंशियल आ जाएंगे। लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, सब्र आपको करना है, वो तो आपके ऊपर है, सब्र तो करना ही करना है। मेन चीज जो है वो याद रखना, जो बैंक बीसी है और आपका सीएससी का ट्रांजैक्शन है, ये आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि इससे ही आपको काम मिलेगा। बैंक बीसी में जब मिल जाएगी तो उसमें AEPS वगैरह का ऑप्शन हो, तो आपको AEPS डेली करना है और सीएससी से ट्रांजैक्शन तो मरी से मरी हालत में करना ही करना है। अगर सीएससी से ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो यकीन मानो 1 साल 2 साल 10 साल बीत जाएंगे, तुमको मिलेगा नहीं।
जिनको मिल गया मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले का मामला और था, अभी का बता रहा हूँ। आपको सीएससी में ट्रांजेक्शन करना ही करना है, कम से कम महीने के 200, 250, 300 जितने हो सके करो। रिचार्ज करो, पैन कार्ड करो, बिजली के बिल जमा करो, टिकटिंग करो, और जिसमें जो भी पेड सर्विसेज हैं वो सब करो। भले ये कि 2-2 रुपए का काम करो, पर सीएससी से काम करो। उसमें तुम अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाओ कि जब वो तुम्हारी लिस्ट निकले तो कहें कि हाँ यार महीने का बंदा 300-350 ट्रांजेक्शन करता है, तो ऐसे लोग को प्रेफर करा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन आपको जरूर करना है। ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सब्र करना है। कंसेंट फॉर्म भेजने के बाद डेफिनेटली अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो मैं खैर गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ की उम्मीद रख रहा हूँ कि 6 महीने साल भर के अंदर आपके क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके आपको भेज देना है वहाँ पर, और आपको काम शुरू कर देना है। ट्रांजेक्शन मेंटेन, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ट्रांजेक्शन मेंटेन रखोगे तो आपके क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो फिर, क्योंकि जब भी आपका जैसे लाइन लगी होती है पूरी 20-25 हज़ार लोगों की लाइन लगी होती है, उसमें जब आपका नाम उठाया जाएगा तो फौरन आपकी ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि आपके ट्रांजेक्शन कितने सीएससी में। अगर वो देखेंगे कि हाँ इसके 250, 300, 500 ट्रांजेक्शन है, तो फौरन आपका आगे बढ़ा देगी कि हाँ इनका बढ़ाओ, ये काम करते हैं सीएससी में, और बैंक बीसी जो मिला है आपको उसमें एपीएस करते हैं। अगर वो देखेंगे कि इन्होंने अप्लाई करा है यूसीएल के लिए, लेकिन इनका ट्रांजेक्शन तो महीने के 20-25 ही है, और यूसीएल मिलने के बाद तो ये और काम नहीं करेंगे, क्योंकि सीएससी में यूसीएल में ऐसे भी लोग जानते हो फिर ध्यान देते नहीं है काम पे। उस चक्कर में लोगों की आइडिया और बन जाती है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते, कमाने में इतना लग जाते हैं यूसीएल में कि बाकी काम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इससे जो मैंने बताया है, इन सब में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ये सब लेटेस्ट पूरा है अपडेट कि इस तरीके से आपको बैंक बीसी मिलेगा, यूसीएल मिलेगा, यूसीएल मिलेगा बैंक बीसी के थ्रू, जो भी है आपका। ठीक है, करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा बोलने में कुछ आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से काम करो और सब्र करो, ट्रांजैक्शन करो, यूसीएल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा।